कटोरा दे करके, अपने भाई का वजूद मिटा करके, आप अपने भाई को नीच दिखा करके। आप भाई कह रहे हैं ना? हाँ, हम तो भाई कह रहे हैं, इसलिए को मेरा भाई है, इसलिए पाकिस्तान मेरा खून है और मैं फख्र से कहता हूं कि मेरा भाई में आपको भारत की एकता को खंडित करने में आपका गला सुरक्षित हटाइए और देखिए। लिए हटा लिया तो मौजूद हैं दारुल सफा में, लखनऊ के दारुल सफा में, और मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जो बात करेंगे 2024 में क्या होने वाला है, कौन बैठेगा सिंहासन पर, उस पर होगी चर्चा। सर, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से मुल्क में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आपकी भी नज़रें उस पर होंगी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप एक आपकी उम्र एक हो चुकी है, आपने काफ़ी दुनिया देखी है, इस 2024 को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए साहब, आपका सवाल लाजमी है। हम समझते हैं कि संवैधानिक रूप से गंभीर भी है। 2024 का चुनाव एक नया दिशा का सृजन करने जा रहा है। 2024 का चुनाव एक नया दिशा की तरफ प्रवेश कर रहा है। ये चुनाव केवल हार और जीत का नहीं है, ये चुनाव इस बात का है कि देश में संविधान कायम रहेगा कि नहीं रहेगा। ये चुनाव इस बात का है कि देश की एकता अक्षुण्ण रहेगी कि नहीं रहेगी। ये चुनाव इस बात का है कि देश को में सद्भाव कायम रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये समाजवाद का चुनाव है, ये एक राष्ट्रीय एकता का चुनाव है, ये राष्ट्रीय अखंडता का चुनाव है और भारत का संविधान का चुनाव है। और एनडीए और इंडिया कोई मतलब नहीं रखता, ये हिंदुस्तान की जनता ये फैसला करेगी कि संविधान जिंदाबाद रहेगा कि कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिंदाबाद रहेगी। लड़ाई इस बात की है और इस बात पर मैं आपको अब व्याख्या कर रहा हूं। एनडीए ये साहब क्या है, लोग पहले तो ये क्लियर कर दें, आपने कंपनी किसको कह दिया, जो आपने लिमिटेड कंपनी जो आपने कह दिया? भारतीय जनता पार्टी को कहा और इसके पूरे अलायंस को कहा। देशभक्त पार्टी है साहब, बहुत अच्छी बात है। देशभक्ति का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मैं बस आपसे यही पूछ रहा हूं कि देशभक्ति का क्या मापदंड है कि हम अमुक व्यक्ति के बगल में लगा करके नाप लें और वो प्रमाणित कर दे मापदंड कि ये राष्ट्रभक्त है, और विनोद राय के बगल में लगा करके ये साबित कर दे कि ये राष्ट्रद्रोही है। ये कोई है इसके पास प्रमाण, कोई मापदंड है? आप चूंकि नंगा होकर नाच लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके दहशत के प्रभाव में समाज कौन नंगा होकर नाच लेता है? जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जिसका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, उसका राष्ट्र की अखंडता से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्र के सद्भाव से कोई लेना देना नहीं, उसको केवल एक बात से लेना देना है, एन केन ब्राकेट भारत के का वर्तमान संविधान और भारत की सीता रूपी माता का हरण करना चाहता है। और ये देश कभी भी कबूल नहीं कर सकता। राष्ट्रभक्ति संविधान बचाने में है, राष्ट्रभक्ति सद्भाव में है, राष्ट्रभक्ति एकता में है। इनके कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मौका देने में नहीं है और मैं समझता हूं कि देश की जनता भी इस बार मौका देने को तैयार नहीं है। इसलिए कि जब हम 2014 में 108 रुपया बैरल पेट्रोल खरीदते थे तो 57 रुपया में पेट्रोल देते थे, आज 57 रुपया बैरल तेल मिल रहा है भारत को, तो हम 110 रुपया में बेच रहे हैं। ये दोनों का अंतर ही है। अंतर कैसे है अब आपको हम बता दें। बोलते हैं विकास हो रहा है, विकास में पैसा लगता है, और पेट्रोल डीजल से अगर नहीं कमाएंगे तो किससे कमाएंगे? हमको एक बात बता दीजिए। नहीं, पेट्रोल डीजल से नहीं कमाएंगे। हमको एक बात बताइए, पूरे भारत का भूगोल उठा लीजिए, पूरी ज्योग्राफी को उठा लीजिए और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर के बीच में 1 करोड़ रुपया का भारत सरकार द्वारा कोई कंपनी कारखाना बना हो तो जरा हमको गूगल से अभी पूछकर बता दीजिए। अरे विश्व गुरु बन रहा है, अब क्या हो रहा है? पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया है। ये बताइए कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया है तो उसे भारत का क्या लेना देना? इंडिया तरक्की कर रहा है ना, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा दे करके।
अपने भाई का वजूद मिटा करके, आप अपने भाई को नीच दिखा करके। आप भाई कह रहे हैं ना? हाँ, हम तो भाई कह रहे हैं, इसलिए को मेरा भाई है, इसलिए पाकिस्तान मेरा खून है और मैं फख्र से कहता हूं कि मेरा भाई है। लेकिन वो भाई है, भाई रहेगा, भाई को उजाड़ो मत, भाई को वजूद कायम रहने दो। इसलिए उजाड़ कोई नहीं रहा है। तब क्या कर रहे हैं आप? उजाड़ कहाँ रहा है? तब क्या वो? अरे यहाँ ये वोट है साहब, देखिए टैक्स का पैसा आ रहा है, लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी लागू हो, उससे पैसा आ रहा है। ये पाकिस्तान को नीच दिखाने में, आपकी राष्ट्र भक्ति को भारत में प्रमाणित करने में, आपको हिंदू मुसलमान करने में, आपको भारत की एकता को खंडित करने में आपका गला सुरक्षित है। इसलिए आप बार बार उसी राष्ट्र भक्ति का दोहाई देते रहते हैं। तरक्की तो 14 के बाद ही हुई है, 70 साल में तो बिल्कुल, कटोरा 14 साल के बाद भारत के हाथ में आया है। 14 से पहले भारत के किसी भी समुदाय के बीच हाथ में कटोरा नहीं था। तब भारत के 80 करोड़ जनता लाइन में 2 किलो गेहूं और 1 किलो चावल के लिए नहीं खड़ी थी। भारत आंतरिक रूप से, सामाजिक रूप से और अंतरराष्ट्रीय रूप पर भारत का पहचान कायम करने में भारत सक्षम था और भारत के सारी व्यवस्था का अनुकरण इस देश का पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, इस देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे, इस देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, इस देश का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव रहे। जोगीरा गाने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा है। ये जोगीरा गाने वाला प्रधानमंत्री 2014 के बाद भारत को मिला है, जो देश को कटोरा थमा दिया है। आज देश का 80 करोड़ आबादी लाइन में खड़ी होकर के 2 किलो गेहूं और 1 किलो चावल लेने के लिए मजबूर हो चुकी है। की बात तो सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि 2014 से पहले लोग देखो यहाँ पर बोलेरो दिखाई पड़ती थी जो 8 लाख 7 लाख की आती थी जी, और आज देखिए 50 लाख की फॉर्च्यूनर से लोग चलते हैं। अगर तरक्की नहीं, जरा उससे पूछिए, ये 50, ये जितनी गाड़ियां, 1 मिनट साहब, 1 मिनट, ये जितनी फॉर्च्यूनर गाड़ियां देख रही है, 5% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 95% लोगों के पास ये गड़िया को अपने दरवाजा पर खड़ा करने की जगह नहीं है। ये गड़िया यहाँ भी सड़क में खड़ा होती है और जहां ये रहते हैं वहां भी सड़क को घेरे रहते हैं। ये विकास हो गया है। ये तो तरक्की हुई है कि नहीं? बिल्कुल सर्वनाश की तरक्की हुई है। ये राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का तरक्की हुई है, राष्ट्रीय सद्भाव को भेदने का तरक्की हुई है। और मेरे किसी भी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय सद्भाव को बल नहीं मिला है, राष्ट्रीय एकता को बल नहीं मिला है। विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? विकल्प पूरा देश की जनता तय कर दी है। आप लोग चश्मा हटाइए और देखिए। हटा लिया। हाँ बिल्कुल, तो आप ये जान लीजिए, नोट करिए हमारी बात को। इंडिया पूर्ण बहुमत के साथ 2024 से बड़ा कोई नेता ही नहीं भारत के अंदर, कैसे आ रहा है बताइए? अच्छा ये बताइए कि मोदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। देखिए अडानी जी उनके साथ, अंबानी जी अच्छा, उनके साथ, 1 मिनट साहब, 1 मिनट, देश का किसान, देश का एक